वेलकम टू भारतीय डिफेंस रिपोर्टर। शी जिनपिंग की कुर्सी खतरे में आ गई है। अब उनके जो ऑपोजिशन है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर गया। पीएलए जो है वो भी अब काम नहीं आ रही है, और जब से उन्होंने लद्दाख में इंकर्जन शुरू किया है और घुसने की कोशिश की है, तब से वहाँ पे ऑपोजिशन जो है उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कि उनके जो दोस्त हैं वो कम हो गए हैं और उनके दुश्मन अब बढ़ गए हैं। उनकी जो पोस्ट है, उनके जो करियर है, उसे ख़त्म करने के पीछे लोग पड़े हुए हैं। जब से भारत से उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू की है, स्टैंड ऑफ शुरू किया है, तब से सिर्फ चीन को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली पूरी तरह से हार ही झेलना पड़ रहा है। गलवान पहले हारे, फिर उसके बाद से पंगोंग सोम में जो हारे, उसके बाद अभी हाल ही में 7 तारीख को भी हारे। इन सभी हारों के बाद से जो चाइना है वो पगलाते जा रहा है और पीएलए कुछ कर नहीं पा रहा है। इसको भी देखते हुए वहाँ के लोग, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इस मौके का फ़ायदा उठा के शी जिनपिंग को हटा दिया जाए कुर्सी से, क्योंकि वो पूरे के पूरे देश के लिए एक मुसीबत बन चुके हैं, एक परेशानी बन चुके हैं, जिसकी वजह से कि भारत के साथ ही नहीं पूरी दुनिया के साथ उनके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से इकोनॉमिकली भी उनके जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ख़राब होती जा रही हैं, और चांसेस ये है कि वहाँ से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मूव आउट कर जाएंगी और भारत में, वियतनाम में, बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अपने इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर देंगी। क्योंकि इस समय जो चाइना में हालात हो गए हैं, ट्रेड वॉर सारी दुनिया से उसके शुरू हो चुकी है। यूरोप के साथ उसके हालात अच्छे नहीं हैं, यूएस के साथ तो बहुत सालों से नहीं है, और भारत ने भी उसका बुरा हाल करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से कि सीधे सीधे उठाया गया सवाल कि क्या शी जिनपिंग अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे या नहीं। हाल ही में जो भारत के ऊपर पॉलिटिकल लीडर्स और भारत के 10,000 कुल लीडर्स के ऊपर जिस तरह से जासूसी का भी मामला सामने आया है, उससे ये पता चलता है कि चाइना कितना डेस्परेट है और कितना पागल हो रहा है कि वो भारत को किसी भी तरीके से प्रेशर करके कोई डील नेगोशिएट कर ले, और इस बात से जो नेगोशिएशन की तारीफ बूस्ट उसको करते हुए शी अपनी कुर्सी बचा सकें और वो अपनी कुर्सी ना खोएं, अपनी करियर को ना खोएं। क्योंकि अगर वो जानते हैं कि अगर उन्होंने खोया तो इसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इसके बाद से जितने उनके दुश्मन हैं, क्या पता उनकी जान भी ले ली जाए, क्योंकि उन्होंने कईयों को हटवाया है। कईयों की जो करप्ट नेता थे या थे उनको हटाया। एक तरह से वो उनके ओपोनेंट्स थे जिनको कि उन्होंने करप्शन ड्राइव के नाम पे हटा दिया था, वो उन्हें मरवा भी सकते हैं। उनको आसानी से अब मरवा पाएंगे, क्योंकि ये समय जिस तरह से हो रहा है, चाइना में एक पॉलिटिकल कू हो सकता है। इसलिए चीन चाह रहा है कि भारत के साथ कोई डील नेगोशिएट कर ली जाए कि इस बात को ठंडा करके शी अपने देश में ये दिखा सके कि हाँ, वो इंडिया के साथ ना वो हारे हैं, जीते तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये दिखा सके मैं हारा नहीं हूँ, मैंने एक प्रॉफिट ही करवाया, मैंने शांति करवाई, ये वो। इसकी वजह से भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय भारत में भी कोई कम पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं हो रखा। एक तरफ बात बढ़ती जा रही है कि ऑपोजिशन लीडर्स बार बार कह रहे हैं कि क्यों भारत कोई एक्शन नहीं ले रहा चीन के खिलाफ बड़ा, लेकिन उसी के साथ में जो जिस तरह पॉलिटिकल एक्शन अगर ज़्यादा बड़ा ले लिया जाता है तो उसमें भी कई चीज़ें बिगड़ सकती हैं। जैसे कि वॉर की तरफ अगर जाता है तो वॉर कहीं से भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहे, क्योंकि भारत की भी इस समय इकॉनमी कोई खासा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से कि वॉर से सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा, वो भी दोनों कंट्रीज में से किसी को नहीं होगा, सीधे सीधे बाहरी कंट्रीज़ को ही फ़ायदा होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर वॉर की ज़रूरत आती है तो चुप नहीं बैठना चाहिए, लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं कि वॉर हर समय इंस्टिगेट किया जाए। जंग किसी के लिए भी सही नहीं है, ये किसी ने गलत नहीं कहा है, ना ही डर के कोई कहता है। ये इसलिए कहता है क्योंकि जंग हमेशा ही तबाही ही लाती है, चाहे वो इस साइड है चाहे वो उस साइड। और इस समय जो वॉर के हालात हैं वो यही होंगे कि अगर न्यूक्लियर फायर दोनों देश नहीं भी करते हैं तो भी कैजुअलिटीज़ बहुत बड़ी होंगी। शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट भी अगर होता है तो भी कैजुअलिटीज़ बहुत बड़ी होंगी, क्योंकि सिर्फ 1967 के सिर्फ एक क्लैश में भारतीय सेना के 87 जवान और जो चाइनीज़ सोल्जर थे वो 300 से ज़्यादा जवान मारे गए थे। मतलब ये आप देख सकते हैं सिर्फ एक क्लैश में अगर इतना हो सकता है, शॉर्ट टाइम वॉर में कितना हो सकता है चाइना और भारत के बीच के वॉर में। और
उस समय तो कुछ भी नहीं था कि कोई बॉर्डर्स हिमालय के क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन इस समय जो हालात हैं जिसमें कि वो आसानी से बॉर्डर्स को क्रॉस किया जा सकता है मोबिलाइज हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, प्लेन्स के ज़रिए, उससे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस अभी भी हैं। तो इस समय दोनों ही देशों को संभल के काम करना हो, क्योंकि जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी पागलपन पे उतर सकते हैं, और भारत को ये भी देखना होगा कि वॉर पे ना जाते हुए भी वो अपनी ऑनर, प्राइड और इन सबको बचाए रखे, क्योंकि और अगर ज़रूरत पड़े तो वॉर पे जाए भी, क्योंकि वॉर करने के लिए हमेशा तैयार रहें, ताकि दुश्मन को पता चल जाए कि अगर भारत से लड़ना हो, वो लड़ेगा तो उसे भारत से दुगना नहीं तिगुना कैजुअलिटीज़ झेलनी पड़ेगी, क्योंकि भारत अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता और दोस्तों को हमेशा अपने पास रखता है। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ भारती।